नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मेरा बचपन पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम बातचीत कर चुके थे कि प्रेमचंद अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बता रहे थे कि वो किस प्रकार के घर में थे और अपने भाई हलदर के साथ वे पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास जाते थे और जाते वक्त वे क्या क्या ले जाते और वहाँ पर क्या करते वे सब बताए थे। और आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। किताब की ओर ध्यान दो। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारी मेहनत से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। दर्जी कपड़े स्टिच करने वाले, क्लॉथ स्टिच करने वाले टेलर। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। वे मौलवी का काम सिर्फ शौक, हॉबी के लिए करते थे। वे असल में मौलवी नहीं है, वे है तो दर्जी, पर वे शौक के लिए, हॉबी के लिए मौलवीगिरी करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से, कौन कौन? प्रेमचंद और हलदर, दोनों मिलकर उनके गांव के लोगों से यह बताते रहते, जैसे कोई सेल्समैन कुछ चीज़ों को सेल करने के लिए उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उस प्रकार यहाँ पर लेखक और उसका भाई दोनों मौलवी साहब के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। ऐसा क्यों बताया करते थे? इनके बताने पर मौलवी साहब को कुछ मिल जाता, जैसे गिफ्ट। और लेखक और उनका भाई मौलवी साहब के एजेंट मानते थे, अपने आप को मौलवी साहब के एजेंट मानते थे। और इनके इस प्रकार बताने पर मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो वो बहुत खुश हो जाते, फूले नहीं समाते। इसका मतलब बहुत खुश होना। कौन बहुत खुश हो जाते? प्रेमचंद और उसका भाई हलदर, ये दोनों बहुत खुश हो जाते थे। कभी कभी हम मौलवी साहब के लिए सौगात भी ले जाते थे। सेर, आधा सेर फलियाँ, 10-5 ईख, जौ या गेहूं की हरी हरी बालियाँ। इन सौगातों को देखकर मौलवी साहब बहुत खुश होते थे। कभी कभी ये क्या करते थे? मौलवी साहब के लिए सौगात भी ले जाते थे। सौगात का मतलब भेंट, गिफ्ट। सौगात का मतलब गिफ्ट ले जाते थे। वे सौगात में क्या क्या ले जाते थे? वे सौगात में सेर या आधा सेर फलियाँ, मूंगफलियाँ या कुछ और फलियाँ, यहाँ पर सिर्फ फलियाँ बताएं। फलियाँ तो बहुत सारे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ मानेंगे कि वो मूंगफली होगा। फलियाँ ले जाते और जौ या गेहूं की हरी हरी बालियाँ। बालियाँ का मतलब जैसे पौधा। यहाँ जौ और गेहूं, ये दोनों जो खाने के लिए इस्तेमाल करने वाले अनाज हैं, जैसे बार्ली और वीट। गेहूं, हरी हरी बालियाँ ले जाकर देते थे और उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हो जाते थे। मौलवी साहब बहुत खुश हो जाते थे। लेखक मौलवी साहब को सौगात में क्या ले जाते थे? मूंगफली, ईख के गन्ने और जौ या गेहूं के अनाज, उसमें भी हरी हरी बालियाँ ले जाते थे। किसके बालियाँ ले जाते? ईख, जौ या गेहूं के बालियाँ ले जाते थे। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में शामा, बुलबुल, दहियल और
चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पाठ पढ़ती थी। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। पहले ही हम बात किए कि मौलवी साहब असल में मौलवी गिरी शौक के लिए करते थे, और मौलवीगिरी के साथ साथ वे चिड़ियों का भी शौक रखे थे। वे मकतब का मतलब पाठशाला, स्कूल। मकतब में शामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के लिए पिंजरों को बना के रखे थे, और वे पिंजरे के पास वे हमेशा आकर बैठती थी। इसलिए यहाँ पर लेखक बताते हैं कि मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। यहाँ पर हर एक पंछी का चित्र दिया गया है, उसे ध्यान से देखो। लेखक और उसके भाई को सबक याद हो या ना हो, मतलब वहाँ आने वाले सभी छात्रों को सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते। जैसे मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाया करते थे, वैसे ही चिड़िया वहाँ आकर बैठ जाती और पाठ सुनती रहती। इसलिए लेखक ये बताया कि हमारे साथ साथ वे चिड़िया भी पाठ पढ़ती थी। बचपन में सभी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। मेरा प्रिय खेल गुल्ली डंडा था, जो सब खेलों का राजा है। बचपन में सभी कोई ना कोई खेल खेले आवश्यक है ना। मैं तो बहुत सारे खेल खेल चुका हूँ। वैसे आप भी बहुत सारे खेल खेले हैं और खेल रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी बचपन में हैं, है ना। आप खेलते ही हैं। लेखक कहता है इनका बचपन का प्रिय खेल गुल्ली डंडा था, और वे ये भी बताएं कि सब खेलों का राजा गुल्ली डंडे को मानते हैं। क्यों इसे खेलों का राजा मानते हैं, उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। अब तक जो कुछ हुआ वो आपको समझ में आया है, ऐसे मैं मानता हूँ। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर ले सकते हैं। आज जो कुछ हुआ उसे और एक बार याद करेंगे। मौलवी साहब एक दर्जी थे। वे मौलवीगिरी शौक के लिए करते थे। लेखक और उनका भाई मौलवी साहब के एजेंट मानते थे। वे लोगों में उनके बारे में बहुत कुछ बताया करते थे, ताकि उनसे कुछ भेंट मौलवी साहब को मिल जाए। लेखक और उनका भाई मौलवी साहब के लिए सौगात में फलियां, ईख के गन्ने, जौ, गेहूं की हरी हरी बालियां ले जाकर देते थे, और मौलवी साहब खुश हो जाते। मकतब में बहुत सारे पंछियां आकर बैठती थी, और वहाँ पर पिंजड़े भी थे। उनमें शामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजड़े वहाँ देखने के लिए मिलते थे। और लेखक का प्रिय खेल था गुल्ली डंडा। लेखक कहते हैं कि सब खेलों का राजा गुल्ली डंडा खेल है। यहाँ तक हम आज जानकारी ले चुके हैं। बाकी पार्ट अगले क्लास में होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।